कोई भी नहीं है इधर, वो स्टाफ है ही नहीं, किसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग। जो आया उसका पेपर शुरू, जो नहीं आया वो चलो। क्या हुआ है यहाँ पे? ये इनका पेपर का शेड्यूल, ना ही कोई अरेंजमेंट है, ना ही कुछ बायोमेट्रिक हो रही है। सभी बच्चे लगे हुए हैं, ना इनके सिस्टम चल रहे हैं। हमारी जो एंट्री है, हमारी एंट्री भी 10:30 पौने 11 जिन्होंने एंट्री की है, उन्होंने बोला है कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। आधे बच्चों का सिस्टम लॉगिन नहीं हुआ, जिनका नहीं लॉगिन हुआ उनको बोले आप बाहर आ जाओ, नीचे आ जाओ। आधे बच्चे एग्जाम शुरू कर चुके हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? बेसिकली एडमिन कंप्यूटर ने सारे कंप्यूटर ऑन कर दिए थे, जिसकी मर्जी आ रही है आईडी पासवर्ड डाल के पेपर दे रहा है, जिसको सिस्टम नहीं मिल रहा वो हॉल में इतना शोर है, आधे बच्चे चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं। ये क्या सिस्टम है? और गेट क्लोजिंग टाइम 10:30 का, 10:30 ना कोई बायोमेट्रिक है, नथिंग। 10:30 बजे गेट खोला हुआ है। जेकेएसएसबी की मैम भी आई है, सारा गायब है। जेकेएसएसबी के देखिए बच्चों का। सर ये सीधा खिलवाड़ है बच्चों के साथ, बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं हम, 10 दिन के लिए नहीं पढ़ रहे थे कि इधर आए। हुआ क्या है यहाँ पे? सर 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 10:30 के बाद एंट्री नहीं मिलनी थी। इन्होंने एंट्री हमें 11:30 के बाद दी है। 10:30 बजे इन्होंने गेट खोला सर, गेट क्लोजिंग टाइम 10:30 बजे गेट खोला हुआ है। उसके बाद अभी हम एंटर हुए, अंदर बच्चों का पेपर चला हुआ था। सर पूरा मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट पे चल रहा है ये सारा सिस्टम। बच्चों को अगर पेपर लेना था सारे बच्चे बैठते, उसके बाद पेपर चलता। आधे बच्चे बाहर। आपके बायोमेट्रिक हुए? अभी नहीं हुआ। 10:30 बजे तक गेट खोला हुआ है। ये जम्मू स्किल डेवलपमेंट का कार्यालय है, जहां पर जम्मू JKSSRB के एग्ज़ाम हो रहे थे जूनियर असिस्टेंट पद के लिए। और इन लोगों का आरोप है कि सबसे पहले तो यहाँ पर 10 बजे गेट ही नहीं खोला गया, और उसके बाद जब पौने 11 बजे ये गेट खोला जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उसके बाद बच्चों का बिना बायोमेट्रिक किए हुए नहीं एग्ज़ाम में बिठाया जाता है। उसके बाद आधे से ज़्यादा सिस्टम जो है वो बंद रहते हैं, और उसके बाद जब कुछ लोगों के सिस्टम खुलते हैं, और ये सारा अफरा तफरी करते करते करीब 11:30 बजे का समय जो है वो हो चुका था। आधे बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो गया, आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो ऐसे ही आगे पीछे घूमते रहे, और उसके बाद सारे बच्चे जो है वो इकट्ठा हो गए। और जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल भी रहे थे उनके एग्ज़ाम भी जो है सिस्टम जो है वो सारे क्रैश कर गए। तो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बड़े स्तर पर जम्मू JKSSB की तरफ से हुआ, जिस वजह से जूनियर असिस्टेंट पद के लिए एग्ज़ाम दे रहे जम्मू स्किल डेवलपमेंट, जो कि छन्नी हिम्मत में प्रेजेंट है ट्रेंड शोरूम के बैक साइड पे, वो पूरी तरह से क्रैश कर गया है सिस्टम, जिस वजह से बच्चे जो है वो जो एस्पिरेंट्स हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। मीडिया जी, क्या हुआ सर? चीटिंग हो रही है यहाँ पे सर, कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई है यहाँ पे। हम बच्चे पेपर देने आए हैं सर। हम इन्होंने 10:30 बजे गेट एंट्री क्लोज टाइम रखा था सर। 11 बजे हमें अंदर ला रहे हैं, कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रही है। सेंटर है ये? सेंटर नंबर क्या है सर? सेंटर ये है सर, जम्मू स्किल डेवलपमेंट 1003 सर। ना बायोमेट्रिक हो रही है, ना कुछ हो रहा है। हमने अंदर एंटर किया सर, अंदर एग्जाम चल रहा है। पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं ऑलरेडी, लोग एग्जाम दे रहे थे अंदर। इम्प्रॉपर टाइमिंग है स्टार्ट होने की पेपर। ये एग्जामिनेशन हॉल का ये अंदर का दृश्य है।
और ये सर हमें कह रहे हैं कि आपको अगर हमने बायोमेट्रिक नहीं दी तो आपके साथ क्या गलत किया। ये सर इनविजिलेटर का सर क्या हमें कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक नहीं की तो क्या हो गया, सीट आपको अगर एलोकेट नहीं की तो क्या हो गया, ये सर हमें कह रहे हैं। सर क्या कहा सर सीट एलोकेट नहीं हुई तो क्या होगा, बोला आपने सर ब्यूरोक्रेटिक हैंडल पूरा फेल हो गया, एलोकेट नहीं की बायोमेट्रिक नहीं की तो क्या हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं की? आपने बोला ना 24 को पेपर होगा, बोलो क्यों नहीं? भाई मैं बोला 24 को हमारा सबका पेपर आपने होगा, बोला पेपर बोलो सर बोलो तो 24 को पेपर होगा लाइव उस टाइम। यू आर रिप्रेजेंटिंग जेकेएसएसपी। मेरी बात सुनो, पहले सुनना है, सुनो पहले। ये क्या सुन लो लेट क्यों खुला सर? हमारा एग्जाम आप बोल रहे हो 24 को होगा, बोलो लाइव बोल लो, जितना बोलना है पहले बोल लो। आप सुनो, ये कोई टेक्निकली इसमें ग्लिच आ गई है, आप ये फिक्र मत करो। अब जेकेएसएसबी जो है वो कितने एग्जाम आपको करवा रही है, हम तो लास्ट मतलब 3-4 महीने से लगातार करवा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि टेक्निकली कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका जो आपका है वो हम रीशेड्यूल जो है ना वो 24 को ये इसी सेंटर के जो जितने बच्चे हैं उसका रीशेड्यूल करवा देंगे। इसमें कोई सर आप कोऑर्डिनेटर है, हुआ क्या है यहाँ पर? ये कोई मतलब टेक्निकली जो है ना जैसे डेट ऑफ बर्थ आप डाल रहे हो सर क्या हुआ जी सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर यहाँ पे देखिए आधे बच्चों का पेपर हो रहा है, मोबाइल आए हुए हैं सर पेपर में। सर हम 4 महीनों से 5 महीनों से तैयारियां कर रहे हैं इस उम्मीद में जेकेएसएसबी फेयर करेगी, जहाँ हमारा कोई पेपर यहाँ पे फेयर नहीं हो रहा। आधे बच्चे हम सेंटर के अंदर आ रहे हैं, आधे बच्चे पेपर दे रहे हैं, कोई फेयर नहीं है। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर आप लाइव पे हैं, क्या हो रहा है सर बताएं क्या हुआ? आप मतलब आप सुनते नहीं, पहले बात तो सुनिए। मैं कोई जा नहीं रहा हूँ। जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो हर समय आपके सर हुआ क्या टेक्निकल बताएं आप क्या हुआ? तो ये टेक्निकली जो है ना ये आपका जो डाटा है उसमें थोड़ा मिसमैच हो गया है, उसी वजह से जो है ना वो जहाँ आपका लॉग इन नहीं हो रहा था जी। तो अभी ये इसको रेक्टिफाई करके हम सर लेकिन एक सेकंड सर गेट खुला 10:30 बजे, कोई बायोमेट्रिक नहीं हुआ, इसमें कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है? नहीं बायोमेट्रिक 10:30 बजे गेट क्यों खुला और बायोमेट्रिक? एक मिनट मेरी एक बात सुनिए। कई बार क्या होता है कि बायोमेट्रिक जो है ना इसके लिए चाहिए हमें नेट जी, तो नेट पे जब ये स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद आपने क्या जेकेएसएसबी को इन्फॉर्म किया कि हमारा नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं कर सकते? कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं, ये मुझे कह रहे थे, मुझे 3 जगह और पर जब भी प्रॉब्लम आ गई जैसे इशल में है। क्या जेकेएसएसबी को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि बायोमेट्रिक नहीं हो रहा? हाँ नहीं मतलब हाँ क्यों नहीं, वो एक चीज जो है वो हमें आप लाइव पे बिल्कुल आपने कॉन्फिडेंस में लिया है? बिल्कुल और मतलब ये क्या हो जाता है कि जब एक बार वो स्टार्ट हो जाता है फिर हमें कोई और गेट 10:30 बजे क्यों खुला? 10 बजे खुलना था। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम बच्चे अंदर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैनेजमेंट भी नहीं है पूरी, यहाँ बच्चे मोबाइल लेके अंदर आए हुए हैं, कोई कुछ नहीं होगा नहीं। कोई बोलो ना बॉडी रिकॉर्डिंग लो ना यार, झूठ बोल रहा है, स्टेशन में बात आ गया कि इसको इससे ना ऑनलाइन ले लो कि रीशेड्यूल करेंगे, तो सारा बाद में मुकरेगा, हम क्या वोट लेंगे, नीचे कर दिया बात।
चले सारे बाकी वाले हो रहे हैं क्या? सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। कैंसिल है इधर IPPSC देने चाहिए ने इंदे बोला नहीं सकते पेपर चलो नीचे क्या कह रहे हैं समझ लो मेरे बच्चे ने कार्ड दिखना है तुम्हें मेरा मैसेज नहीं सर वी अंडरस्टैंड लेकिन प्लीज डॉक्टर शेड्यूल आप जानो मेरा शेड्यूल होगा फिर मेरे आपको हो जाएगा सर तुम मेरे अपने बच्चे हो सारे मतलब ये सेंटर वालों की गलती है सर इन्होंने हमें 1 घंटा बाहर खड़ा रखा फोन लेकर आ रहे हैं बच्चे अंदर पहले ये अभी चलो नीचे चलो नीचे सर क्या नीचे एग्जाम चल रहा है अभी? नोटिफिकेशन आ जाएगा जो दे रहे हैं उनका भी होना चाहिए, सबका हुआ है ना। तो इस समय अफरा तफरी का माहौल जो है वो छन्नी हिम्मत में ट्रेंड शोरूम के ठीक बैक साइड पे जम्मू स्किल डेवलपमेंट का ये इंस्टीट्यूट है, जहां पर इन पीड़ितों का आरोप है कि यहां पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आज जो रिटन CBT एग्ज़ाम्स थे वो होने थे और अपने बेहतर भविष्य की कामना के लिए ये एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और सैकड़ों की तादाद में ये लोग सुबह करीब 9 बजे से ही सेंटर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनके जो एंट्री कार्ड थे उनके ऊपर ये मेंशन किया गया था कि आपको 10 बजे तक डॉट यहाँ पर पहुँचना है, उसके बाद गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और 10 बजे यहाँ पर गेट नहीं खोला जाता। उसके बाद ये गेट खुलता है करीब 10:30 बजे, 10:45 पे गेट खोला जाता है और उसके बाद भी बिना बायोमेट्रिक के इन सभी एस्पिरेंट्स को एंट्री जो है वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका था, अफरा तफरी का माहौल था, इसलिए किसी तरीके से एस्पिरेंट्स को फटाफट इंस्टीट्यूट के अंदर घुसाया गया। उसके बाद अफरा तफरी के माहौल में ही कई सिस्टम जो है वो क्रैश कर गए, जो कईयों के सिस्टम खुले, कईयों के एग्ज़ाम शुरू हो गए, कुछ लोग मोबाइल्स के साथ ही अंदर एंटर कर गए और इस पूरे अफरा तफरी के माहौल में अंततः जो है सारा पड़ा है फ़िलहाल। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो ये एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें जम्मू स्किल डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ है एग्जामिनेशन करने के लिए और बिना बायोमेट्रिक ये एग्ज़ाम होने के ऊपर तर्क ये दिया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट द्वारा कि इनके जो इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा था। हालांकि इसको लेकर ये भी इन्होंने दावा किया कि उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इस बात की सूचना दे दी थी कि इनका बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है, जो कि सच ये बोर्ड से टाइम ना मैम आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जो लोग अभी लाइव में जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ये जूनियर असिस्टेंट पद के लिए जो एग्ज़ामिनेशन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किए जा रहे थे उसमें एक बड़ी नाकामी जो है वो जम्मू स्किल डेवलपमेंट जो कि छन्नी में स्थित है उसकी है। यहाँ पर सैकड़ों बच्चों के एग्जामिनेशन करवाने का जिम्मा जो है वो जम्मू स्किल डेवलपमेंट द्वारा उठाया गया था और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इसे सबलेट किया था। लेकिन आज ये एग्ज़ाम जो कि 10 बजे शुरू होना था, लेकिन जम्मू स्किल डेवलपमेंट ना जाने क्यों
11:15 बजे तक ये अपना गेट खोलने में नाकाम रहे, जिससे काफ़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो बाहर इकट्ठा हो गई। उसके बाद अफरा तफरी के माहौल में करीब 10 मिनट जब एग्जामिनेशन शुरू होने को थे तो अफरा तफरी के माहौल में बिना बायोमेट्रिक के ही सभी बच्चों को अफरा तफरी में अंदर घुसाया गया। उसके बाद जब अचानक से सारे सिस्टम ऑन किए गए तो इनका सिस्टम जो है वो आधे सिस्टम क्रैश कर गए, आधे सिस्टम खुले, आधे के बच्चों के एग्जामिनेशन शुरू हो गए, आधों के शुरू नहीं हुए। इस पूरे अफरा तफरी में करते करते साढ़े 11 बजे जो है एग्जामिनेशन जो है वो कई लोगों का नहीं शुरू हो पाया, जिसके बाद पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। हालांकि कई बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते हैं कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन जिसमें कि हज़ारों रुपए खर्च कर पर एस्पिरेंट जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद इस तरह की नाकामी जो है वो साफ तौर से विफलता साबित करती है। क्या इसके लिए जिम्मेवारी कोई प्रशासन उठा पाएगा? क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो दूर दराज के एरिया से आज स्पेशली इस एग्जामिनेशन के लिए आए थे, राजौरी से और आसपास के इलाकों में, वो यहाँ पर अपने पैसे खर्च करके यहाँ पर पहुँचे थे। क्या उनका हर्जाना, क्योंकि हालांकि एग्जामिनेशन तो फिर से करवाया जा सकता है, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि जो इनका समय और पैसा बर्बाद हुआ है आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? और अभी तक इनको यह भी सुनिश्चित नहीं हुआ है कि क्या ये एग्जामिनेशन वापस हो पाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जल्द से जल्द इस पर अपनी कोई स्पष्टीकरण और ट्वीट के माध्यम से हमेशा से वो अपनी ये वीडियो चेयरमैन JKSSB तक पहुंच रही है, तो वो जल्द से जल्द इस विषय में कोई ऑफिशियल ट्वीट कर अपनी जानकारी जो है इन एस्पिरेंट्स को दे, ताकि ये क्लियर हो पाए कि आखिर इनके साथ, इनके भविष्य के साथ धोखा हुआ क्या है। आप जुड़े रहिए व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपने जब शुरू किया ना, आपसे पहले भी बंदों ने कम से कम 25 मिनट हो जाना चाहिए था। आप जुड़े रहिए व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो एस्पिरेंट जिनके साथ इस तरह की धोखेबाजी हुई है, वीडियो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंचे ताकि इसमें हस्तक्षेप जल्द से जल्द हो पाए। आप जुड़ रहिए व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ।